आज का वीडियो प्रपोर्शन टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको हम लोग हिंदी में समानुपात भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि प्रपोर्शन क्या होता है, मतलब उसका टोटल थ्योरी पार्ट का हम लोगों ने सीखा है उस पार्ट में, और कुछ छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने उसमें किए थे। अब ये छोटे क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि जब हम लोगों ने प्रपोर्शन का डेफिनेशन पढ़ा था और प्रोपोर्शन के टाइप्स देखे थे, तो उसमें जो फर्स्ट था वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था। तो जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें थ्योरी के साथ साथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद आज जो हम लोग देखने वाले हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो जो होगा वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा, और उसमें हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने चूज किया है वो है, इफ 120 मैन कैन मेक 180 हर्ट्स इन अ गिवन टाइम। ठीक है, कि 120 आदमी 180 झोपड़ी बनाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में। हाउ मेनी हर्ट्स can be prepared by 90 men with the same time। उतने ही समय में 90 men कितने हर्ट्स बना पाएंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यह डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन मैन, 120 men आर देयर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मेंस। ठीक है, और ये 120 मेंस कितने हर्ट बनाते हैं, 180 हर्ट्स। दिस इज गिवन इन फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, अब साथ में बोलता है हाउ मेनी हर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 90 मेंस। 90 मैन, फिर अगेन बोलता है कि 90 लोग, 90 आदमी सेम टाइम में। ठीक है, टाइम एक पर्टिकुलर दिया हुआ है, टाइम सेम, इसको हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं सेम। ठीक है, इसमें भी सेम टाइम में कितने हर्ट्स बनाएंगे। ये मैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए लिख रहा हूं, मगर आपको समझना है सेकंड क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और डायरेक्ट बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 120 आदमी है, वो कितनी झोपड़ियां बनाते हैं, 180 एक पर्टिकुलर टाइम में। ये टाइम को एकदम सेम कर लिया है। ठीक है, एक निश्चित समय दिया गया है, उस समय में उन लोगों ने कितना बनाया। अब आदमी कम हो रहे हैं। ठीक है, आदमी कम हो रहे हैं। देखिए 120 था और ये क्या हो गया, 90 हो गए, तो नेचुरल है कि जो हर्ट्स भी है क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल होगा, ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देखिए, प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 रेशियो होते हैं। अगर फर्स्ट रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सेकंड रेशियो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, या जस्ट अपोजिट, फर्स्ट रेशियो इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सेकंड रेशियो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको बनाना किस तरीके से, देखिए ये लिखा हुआ है मैन, और यहां कुछ दूर में आप लिख लीजिए हर्ट्स। तो 120 मेंस दिया हुआ है। ठीक है, और कितने बना रहे हैं उन लोग, 180 हर्ट्स वो बनाते हैं। अब 90 मैन हो जाते हैं तो कितने बनाएंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक, तो ये आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अगर आदमी ज्यादा है तो हर्ट्स ज्यादा बनेंगे, और अगर आदमी कम है तो हर्ट्स भी कम बनेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा बन रहे हैं, कम है तो कम बनेंगे। दैट मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एक एरोज डालना सीखिए। ये एरोज एक अपने मन से मैंने डाल दिया। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखिए ये कम हो रहा है, 120 से 90 कम है, तो ये 180 से जो x की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, कम होनी चाहिए। दैट मींस दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप,
इसको आप सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे एरोस जहां होगा उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। अब इसमें एरो कहां पे है, 90 के सामने है तो 90 लिख दीजिए, 90:120 लिखना है, प्रोपोर्शनेट का साइन बना दीजिए, ठीक है। सेम फिर x है और 180 है तो एरो किसके सामने है, x के सामने है, तो x:180 कर दीजिए, ठीक है। ये मालूम है 120 और जो x है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन टर्म्स बोलते हैं, ठीक। और ये 90 और जो ये 180 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया था उसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स या फिर इंटरनल टर्म्स, ठीक है। तो एज पर थ्योरी क्या हो जाएगा, x इंटू 120, ठीक है। मीन टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल लिया आपने, इक्वल का साइन डाल लिया, इंटू 90 इंटू 180 से प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 120, क्लियर। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं, 90 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 120, तो ये रिजल्ट आ गया आपका x इक्वल्स टू 135। x क्या है, हर्ट्स है, यहां लिख दीजिए हर्ट 1, मतलब 90 दिन में कितनी झोपड़ियां बनेंगी, 135 झोपड़ियां बनेंगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं, उसमें आपको बता रहा है अ पर्सन रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 10 मिनट्स। एक आदमी है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, क्रॉस करता है एक ब्रिज को 10 मिनट्स में, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, स्पीड इज गिवन 15 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज देयर 10 मिनट्स। आपको क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ब्रिज। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपको दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, डिफाइन कर लीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम अब यहां आप देखेंगे कि ये किसके फॉर्म में है, मिनट्स के फॉर्म में, 10 मिनट्स। मगर आप देखेंगे स्पीड जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, आवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप ये 10 मिनट्स को क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से सबको आता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिया हुआ है, देयरफॉर 10 minutes is equal to 1 into 10/60, क्लियर, दैट मीन्स 10/60। तो यहां मैं लिख देता हूं 10 डिवाइडेड बाय 60। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60। 15 4 जा 60, 2 2 जा 2 5 जा, and 5 divided by 2 is equal to 2.5 किलोमीटर। मतलब वो जो ब्रिज को क्रॉस करता है वो ब्रिज का लेंथ कितना था, 2.5 किलोमीटर था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है अ कार यूजेस ₹48 वर्थ ऑफ गैसोलीन, ठीक है, फॉर 960 किलोमीटर ऑफ रन। एक कार जो है वो 960 किलोमीटर अगर चलता है तो कितने रुपए का गैसोलीन यूज होता है, 48 रुपीज का गैसोलीन यूज होता है। तो इस टर्म में क्या क्या चीज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गैसोलीन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गैसोलीन हम लोग यूज कर ले रहे हैं, गैसोलीन ये लिख दिया मैंने, ₹48 48 रुपीज का लगता है।
और वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 960 किलोमीटर। अब मैं ये इस तरीके से लिख के आपको समझा नहीं रहा हूं, अब आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। देखिए इसको किस तरीके से मैंने लिखा है, सेम वैसी क्वेश्चन में कि एक कार है जो गैसोलीन के थ्रू चलती है और वो 960 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपीस उसमें स्पेंड होते हैं, तो 48 रुपीस का गैसोलीन यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है, हाउ फॉर वुड इट हैव रन इफ इट हैड यूज्ड ₹8 वर्थ ऑफ गैसोलीन। ठीक है, अगर 8 रुपीस का गैसोलीन यूज होता है तो वो कितने किलोमीटर रन करेगा। ठीक है, अब सिंपल सी थ्योरी है, अगर 48 रुपीस आप खर्च करते हैं तो 960 किलोमीटर चलता है। अगर 8 रुपीस खर्च करेंगे तो क्या होगा, जितना कम खर्च करेंगे उतना कम किलोमीटर चलेगा। क्लियर, दैट मीन्स दिस इज अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमेशा आप लोगों को साइन जो लगाना है वो पहले जिसमें अननोन वैल्यू रहता है उसमें लगा लीजिए, और ऑलवेज मैंने बोला डाउनवर्ड लगा लीजिए। अब सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा रुपए खर्च करेंगे तो ज्यादा किलोमीटर चलेगा, कम रुपए खर्च करेंगे तो कम किलोमीटर चलेगा। ठीक है, एकदम सेम है। दैट मीन्स दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सेम लिखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। एरो वाला आइटम सबसे पहले लिखना है, तो एरो में क्या है, 8 is to 48 proportionate x is to 960। ठीक है, एज पर थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन टर्म्स x into 48 is equal to external terms 8 into 960। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद मैं 2-3 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं। उसका रीजन ही यही है कि आप थ्योरी पार्ट, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था आप लोगों को, दैट मीन्स फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके साथ में मैंने इसलिए जितने भी टाइप्स के प्रोपोर्शन होते हैं उसके अलग अलग वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम लोगों ने कौन से देखा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे। आज अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 8 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 48। इसको कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 960 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ गया आप लोगों का 160 किलोमीटर। अगर 8 रुपए का गैसोलीन अगर आप कार में डालते हैं तो वो कितने किलोमीटर रन करेगा, 160 किलोमीटर रन करेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ₹4500 income tax is paid on an annual income of ₹22,000। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर 22,000 रुपीज का आपका एनुअल इनकम होता है तो आप 4500 रुपीज क्या पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये डेटा क्या है, आपके पास एक डेटा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, और एनुअल इनकम, एनुअल इनकम 22,000 रुपीज अगर आप एनुअल इनकम है आपका, तो आप 4500 रुपीज क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। अगर आपका इनकम एनुअल कितना है 22,000, तो आप 4500 रुपीज टैक्स पे करते हो। ठीक है, क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है, फाइंड द एनुअल इनकम on which the tax is paid ₹7,650, ₹7,650। ये क्वेश्चन है आपका कि अगर आप 7,650 रुपीज अगर टैक्स पे करते हो तो आपका इनकम कितना होगा। अब ये कैसे देखेंगे, इसमें डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। आप सिंपल से देखिए, अगर 22,000 रुपए कमाते हो आप तो 4500 रुपीज पे करते हो। अब यहां टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो
कैसे कंपेयर करते, देखिए ये 4500 रुपीज है, ये 7650 है, तो ये ज्यादा हो गया कि नहीं। आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका इनकम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देख लीजिए, अगर ये ज्यादा है तो यहां भी क्या आना चाहिए, एक्स की जगह जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स देखिए ये बढ़ रहा है फर्स्ट रेशियो, तो सेकेंड रेशियो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, दैट मीन्स दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिखना कैसे है ये मैंने बताया है, एरो वाला पहले लिखेंगे, तो इन दो पोर्शन, दो में एरो किसके पास है, तो 7650 इज टू 4500 प्रोपोर्शनेट, एरो किसके सामने है, एक्स, एक्स इज टू 22,000। अब थ्योरी लगा दीजिए प्रोपोर्शन का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन टर्म्स, दैट मीन्स 4500 इंटू एक्स इज इक्वल टू multiplication of external terms 7650 into 22,000. Now x is equal to 7650 into 22,000 divided by 4500. चलिए आइए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 7650 into 22,000 divided by 4500. Now the result is rupees 37,400. दैट मीन्स अगर आप इतना इनकम जनरेट करते हो 37,400, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 7,650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, जगन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। एक जगन है वो 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या करता है, रन करता है। ठीक है, एंड रीचेज अ टाउन इन 24 आवर्स, और एक पर्टिकुलर टाउन आफ्टर 24 आवर्स वो क्या करता है, पहुंच जाता है। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस if his speed was 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक मिस्टर जगन है और वो किस स्पीड से चलते हैं, ये स्पीड मेंशन कर दे रहा हूं। स्पीड आपको दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या करते हैं, वो कवर करते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो कवर करते हैं, करने के बाद वो 24 आवर्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, सेम। क्लियर, क्वेश्चन आपको रीड करना आना चाहिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। आप सिंपल सी थ्योरी है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलते हो तो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने आवर्स में कंप्लीट करते हो, 24 आवर्स में। अगर आप अपना स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम, आपको मालूम है टाइम अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। स्पीड अगर आपने बढ़ा दिया तो आपका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको डायरेक्शन बना देता हूं एक, मैंने हमेशा बोला है जो अननोन वैल्यूज वाला है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्शन दे दीजिए, और कौन सा डायरेक्शन देंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन देंगे। ठीक है, अब 16 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, कितनी देर में पहुंच जाते हैं, 24 आवर्स में। अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो आपका जो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसको हम लोग प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है,
ये सिर्फ आपको रीड करना आना चाहिए और ये सारी चीजें आपको मालूम है कि भाई आप इस स्पीड से चल रहे हो, इतना समय लग रहा है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, ठीक है, अगर आप स्पीड कम कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट एक्स के लिए लिखते हैं, इसको लिख लेते पहले, एरोस किसके सामने, 16 के सामने, तो 16:30 प्रोपोर्शनेट, इन दोनों में एरो किसके सामने है, एक्स के सामने, तो पहले एक्स को लिखेंगे, x:24। चलिए दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन टर्म्स, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, x into 30 is equals to 16 into 24. Now x is equal to 16 into 24 divided by 30, ठीक है। 3 से कैंसिल कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा, 8 जा, 2 से कैंसिल कर दीजिए 4, 2 से कैंसिल कर दीजिए 5, ठीक। x is equal to 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। अब मैं इसको इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप चाहे तो इसको आवर्स और मिनट दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, एक रिजल्ट आ जाएगा, मगर ओरिजिनल में कैसे सॉल्व करना है तो इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। 12 5 जा 60, 12 आवर्स एंड 64 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स x is equal to 12 hours and 4 by 5 hours. It will be converted into minutes. Say 4 by 5 into 60. 12 5 is 60. Now x is equal to 12 hours and 48 minutes. ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा और ये सबको आता है पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 गर्ल्स लोग हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं ऑफ वेलफेयर क्लब ऑफ द कॉलेज, ठीक है, और उन लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ जर्सीज क्या करते हैं वो बनाते हैं, कितने जवान्स के लिए, नंबर ऑफ जर्सीज फॉर जवान्स इन 24 डेज, ठीक है। क्या क्या चीज दिया हुआ है आपको बता रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, मैं ये गर्ल्स लिख देता हूं, कितने हैं, 80 गर्ल्स हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ नंबर ऑफ जवान्स के लिए सर्टेन नंबर ऑफ जर्सीज, वो क्या करते हैं, जर्सीज बनाते हैं, ठीक है, जवान्स के लिए इन 24 डेज 24 डेज। नंबर ऑफ जर्सीज जो दी हुई है, नंबर ऑफ जर्सीज दी हुई है, वो फिर से आगे सेम वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड हैव ज्वाइन, उस क्लब में क्या होता है, कॉलेज का जो वेलफेयर क्लब है उसमें कितने गर्ल्स और ज्वाइन कर लें, सेम नंबर ऑफ जर्सीज। नाउ दैट मीन्स दिस इज अगेन सेम नंबर ऑफ जर्सीज बनाने के लिए, ठीक है, 15 डेज, 15 दिन लगे, सिर्फ 15 दिन लगे, ये एक्स, ठीक है। अब आप बताइए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, किस तरीके से आप सोचकर बताएंगे। देखिए 80 गर्ल्स को नंबर ऑफ जर्सीज बनाने में कितने दिन लगते हैं, 24, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, दिन कम हो जा रहा है, सिंपल सी थ्योरी है, अगर आपको कम दिन में सेम नंबर ऑफ जर्सीज चाहिए जो यहां बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो गर्ल्स होंगे वो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाने चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गया भाई, 24 डेज जब है और अभी क्या हो रहा है 15, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसको मैंने क्या बताया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन दे देता हूं मैं, अननोन वैल्यू वाला, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा। अब इनवर्स कैसे हुआ, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं किस तरीके से सोचना है। 80 गर्ल जो है, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 80 लड़कियां हैं, कुछ नंबर ऑफ जर्सीज बनाने के लिए कितना समय लगाती हैं, 24 डेज लेती हैं वो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ जर्सीज बनाने में, ठीक है, अगर 15 दिन में बनाना है वो सेम नंबर ऑफ जर्सीज को, तो सिंपल सी थ्योरी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये अपोजिट हो गया तो ये क्या हो जाएगा,
इनवर्स प्रपोर्शन हो जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले एरोज वाला लिखना है, तो एरोज के लिए क्या है, x इज टू 80 प्रोपोर्शनेट। इस एरो में, एरो किसकी तरफ है, 24 के सामने, तो 24 इज टू 15। ठीक, दिस इज मीन टर्म्स। एक्सटर्नल टर्म्स क्या हो जाएगा, x इंटू 15 इज इक्वल टू 80 इंटू 24। नाउ x इज इक्वल टू 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 128 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है कि आपने कितना एडिशन किया। पहले कितने गर्ल्स, आप 24 डेज के लिए कितने नंबर ऑफ गर्ल्स की जरूरत थी, 80, और अभी टोटल कितने हो रहे हैं, 128। तो एडिशनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, एडिशनल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस पुराना जितना है। ठीक है, कितना है, 80। आपका टोटल कितना आया, 128 माइनस 80। नाउ रिजल्ट इज बिकम 48 गर्ल्स। आपको एक्स्ट्रा और कितनी गर्ल्स चाहिए, अगर ये 24 दिन के काम को आप 15 दिन में खत्म करना चाहते हैं तो 48 गर्ल्स आपको एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ठीक है, मैन 20 मैन, ठीक, एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 45 डेज में। नाउ अगेन डेज आर देयर 45। एक पर्टिकुलर वर्क, एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 45 डेज में खत्म करते हैं। हाउ मेनी मैन, ये क्वेश्चन मार्क अगेन। ठीक है, हाउ मेनी मैन विल रिक्वायर्ड टू डू इट इन 25 डेज। तो कितने मैन ये काम को, सेम वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 डेज में कर रहे हैं। इन हाउ मेनी मैन, मतलब कितने आदमी ये पर्टिकुलर वर्क को 25 डेज में खत्म कर लेंगे। अब सिंपल सी थ्योरी है। अब फिर से हमको प्रोपोर्शन देखना है, ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। 20 आदमी कितने दिन में खत्म करते, 45 दिन में। ठीक है, अब यहां दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिंपल सी थ्योरी है, अगर आप 20 लोग मिलकर 45 डेज में करते हैं और दिन को अगर आप कम दिन में खत्म करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ मैन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो अपोजिट हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। देखिए इसको एक डायरेक्शन बना लिए, भाई ये कम हो रहा है, भाई देखिए 45 है और ये 25 है, तो 45 से 25 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अभी हमने कहा कि हमको नंबर ऑफ मैन क्या करने होंगे, इंक्रीज करने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए x is to 20 proportionate 45 is to 25. Again, as per theory, x into 25 is equal to 20 into 45. Now x is equal to 20 into 45 divided by 25. x is equal to, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 20 into 45 डिवाइडेड बाय 25 से 36 मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और वो क्वेश्चन भी आपके चलिए आज की वीडियो में 2 और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को आज का एंड करते हैं। 8 मैन एंड 16 बॉयज, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 8 मैन और
16 boys can do a work in 39 days. 8 men or 16 boys, ठीक है, 8 men or 16 boys can do a work in 39 days. कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 39 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं. आगे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज. नाउ द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज, ठीक, इन हाउ मेनी डेज विल 4 men and 18 boys, 4 men, यहां देखिए और की जगह यहां लिखा है एंड 18 बॉयज. ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या हुआ? इस क्वेश्चन में लिखा है 8 आदमी या 16 लड़के एक पर्टिकुलर वर्क को 39 डेज में कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो 4 आदमी एंड 18 बॉयज. क्लियर, समझ में आ रहा है? 4 men एंड 18 बॉयज. तो ये कहीं से आपको ये समझ में आ रहा है यहां और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक, तो आपको या तो इन फॉर्म ऑफ मैन सॉल्व करना होगा या इन फॉर्म ऑफ बॉयज सॉल्व करना होगा. ठीक है, दोनों तरीके से मैं बता देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर क्वेश्चन 8 men इज इक्वल टू 16 बॉयज, और ये या ये, दैट मीन्स दोनों का काम क्या होगा? इक्वल होगा. दोनों का वर्क क्या होगा? इक्वल होगा. जितना काम 16 बॉयज करते हैं उतना ही काम कितने लोग कर लेते हैं? 8 आदमी लोग कर लेते हैं. ठीक है, देयरफॉर 1 man इज इक्वल टू 16/8 बॉयज. क्लियर? देयरफॉर 1 man इज इक्वल टू 2 boys. दिस इज द समरी. ठीक है, अब हम लोग या तो मैन से बना सकते हैं या बॉयज से बना सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर मैं बॉयज चूज करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 16 बॉयज. ठीक, तो यहां मैं लिख लेता हूं 16 बॉयज. ये बॉयज लिख ले रहा हूं. बॉयज कितने हैं? 16 है. और वर्क को कितने दिन में खत्म करते हैं? डेज 39. ठीक है, अब कंपैरिजन करना है 4 men एंड 18 बॉयज. अब आपको बॉयज के रूप में लिखना है, मतलब ये दोनों को कंक्लूड करना है. ठीक है, अब ये एक आदमी बराबर 2 लड़के होते हैं, तो 4 आदमी बराबर कितने लड़के होंगे? देयरफॉर 4 men इज इक्वल टू 2 into 4, 8 बॉयज. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है. 4 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? 8 लड़के हो जाएंगे. तो यहां 8 लड़के हो जाएंगे, एंड मतलब प्लस, और 18 बॉयज पहले से हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 26. यहां लिख लीजिए, ये 26 है, ये ऐसा हो गया. ठीक, ये मैं डायरेक्शन दे देता हूं. अब आपको बताना है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा. अगर 16 लोग हैं और वो 39 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, अब देखिए आदमी बढ़ गए. ठीक है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज बढ़ गया, तो दिन क्या हो जाएगा? अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा. देखिए 16 है, ये 26 है, बढ़ रहा है, और ये क्या होगा? कम होगा. ठीक, 16 is to 26 proportionate x is to 39. As per theory, x into 26 is equal to 16 into 39. X is equals to 16 into 39 divided by 26. 13 2s or 13 3s, 2 8s. Now x is equal to 21. ठीक है, 21 क्या हो गया? डेज हो गया. ठीक है, 16 बॉयज थे तो 39 डेज लगता था, बॉयज बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं.
3 men and 2 boys 3 men and 2 boys finished a work in 6 days। एक पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्क है, इसको कितने दिन में खत्म कर देते हैं वो? 6 days। 5 men and 7 boys 5 men and 7 boys finish the same work in 3 days। ये सेम वर्क, ठीक है, in 3 days। In how many days, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेम क्वेश्चन, in how many days 2 men and 5 boys 2 men and 5 boys। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया, इसमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, 2 टर्म्स दिए हुए हैं, मगर फर्स्ट में और का साइन है और सेकंड में एंड का है। अब इसमें 3 टर्म्स दिए हैं मगर तीनों में एंड का साइन है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों सेम टर्म्स के हैं, ये भी सेम टर्म्स पे है, मगर इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिया है टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसको तो अभी हम लोग छोड़ देते, ये दोनों टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, ये बता रहा है आपको 3 आदमी और 2 बच्चे एक पर्टिकुलर काम को 6 दिन में खत्म करते हैं। ठीक, जो बोल रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं 3 men and 2 boys complete a work is equal to 6 days। ठीक है, एक काम को वो कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 6 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इनके एक दिन का काम कितना होगा? ठीक है, 1 day वर्क, 3 men and 2 boy 1 day वर्क। एक दिन का काम कितना होगा? 1/6 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ एक का लेकर चलते हैं, एक के बारे में आप सोच के चलिए। देखिए बहुत आसान है, एक के बारे में अगर आप सोच के चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, मैं एक आदमी, ठीक है, एक काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ठीक है, एक काम को 6 दिन में, दैट मीन्स एक काम इज इक्वल्स टू 6 days। और इसको लिख सकते हैं 6 days इज इक्वल टू 1 वर्क। देयरफॉर 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, 1/6 वर्क। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। तो सेम इसको भी वैसे ही करना है, कंप्लीट अ वर्क in 6 days, therefore 1 day work is equal to 1/6 work। अब बोल रहा है कि 3 आदमी 2 लड़के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? जो भी काम उनका था, अलॉटेड वर्क था, उसका 1/6 पोर्शन कर लेते हैं। तो उस काम को पूरा, वो पर्टिकुलर वर्क को एकदम कंप्लीट करना है, वो काम को पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, आप लोगों को बताया गया है कि कभी भी कोई भी आइटम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो उसका कंप्लीट वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, देयरफॉर कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 into 3 से 18 मैन। ठीक है, एंड 6 into 2 से 12 बॉयज। अगर ये काम उन लोग खत्म करते, 3 आदमी और 2 बॉय इस पर्टिकुलर काम को खत्म करते, जो काम दिया हुआ उस काम को खत्म करते। ठीक है,
तो कितने दिन लगते? 6 दिन लगते। तो अगर एक दिन का काम और उस एक दिन में अगर उस काम को कंप्लीट करना है, एक ही दिन में उस काम को कंप्लीट करना है, एक ही दिन में, ठीक है, ये द कंप्लीट वर्क विद इन अ डे, विद इन अ डे, एक दिन में खत्म करना है, एक दिन में खत्म करना है, तो कितने लोग लगेंगे? 16 आदमी और 18 मैन एंड 12 बॉयज। सेम इसके लिए भी कैलकुलेट करना सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन में क्या है कि 5 आदमी और 7 लड़के एक काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, तो उनका एक दिन का वर्क निकालेंगे, ठीक है। 5 मैन एंड 7 बॉयज कंप्लीट अ वर्क इज इक्वल टू 3 days। 3 दिन में खत्म करते हैं, तो 1 day वर्क निकालिए। 1 day वर्क सेम हो जाएगा, ये डू कर देता हूं। 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/3 वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट वर्क निकालना है, कंप्लीट वर्क विद इन अ डे। अगर उस पूरे काम को एक दिन में खत्म करेंगे तब कितने आदमी और कितने लड़के लगेंगे? कंप्लीट वर्क विद इन अ डे, एक दिन में काम को खत्म करना है। बस आपको मालूम है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितने मैन है? तो 5 into 3 कर दीजिए, 15 मैन हो जाएंगे। एंड की जगह में प्लस लगा देता हूं, ठीक। कितने बॉयज हैं? 7 है, इंटू 3 कर दीजिए, 21 बॉयज, ठीक। अब देखिए एक दिन का काम, और देखिए यहां भी देखिए ये भी एक दिन का काम है। बोथ द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन आर इक्वल। इसी को मैथ्स बोलते हैं और कुछ नहीं है। अगर 2 इक्वेशन हमने बनाया, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब ये इक्वल हुआ है तो इसमें क्या ट्रांजैक्शन होगा उसको फटाफट करते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम लोग करते हैं। 18 मैन प्लस, इसको भी प्लस में डिनोट कर लेते हैं, 12 बॉयज is equal to right hand side again 15 man plus 21 boys, ठीक है। अब मैन को एक साइड कर दीजिए इक्वल के, तो 18 मैन, तो देखिए इधर क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल 15 मैन है, तो ये माइनस में आ जाएगा, -15 मैन इज इक्वल्स टू 21 बॉयज माइनस, यहां बॉयज कितने हैं? 12, ठीक। ये आ जाएंगे 3 मैन इज इक्वल टू 9 बॉयज। अगेन 1 मैन इज इक्वल टू 9/3 बॉयज, देयरफॉर 3 बॉयज। एक आदमी और 3 लड़कों का काम क्या है? बराबर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट, देखिए फर्स्ट मतलब ये वाले पॉइंट को और थर्ड वाले पॉइंट को कंपैरिजन करके बनाइए, या फिर सेकंड और थर्ड को कंपैरिजन करके बनाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था दोनों से बताता हूं, मगर इस क्वेश्चन में मैं दोनों से बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को फर्स्ट और थर्ड को लेके बनाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 3 आदमी, फर्स्ट में 3 आदमी और 2 लड़के, ठीक। तो 3 आदमी, अब हम लोग इसमें बना रहे हैं, बॉयज में बना रहा हूं। एक आदमी बराबर कितने लड़के हैं? 3 लड़के। तो यहां कितने मैन हैं? 3 हैं। तो कितने लड़के हो जाएंगे? मेरे ख्याल से सबको समझ में आता, 3 into 3 कर देंगे, 9 मैन, सॉरी 9 बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। 3 आदमी हैं, एक आदमी बराबर 3 लड़के हैं,
तो 3 आदमी हैं तो 9 बॉयज हो जाएंगे, और पहले से कितने बॉयज दिए हैं, 2 दिए हैं, तो +2 कर देता हूं, 2 बॉय, ठीक है। दैट मीन्स सम ऑफ दिस 11 बॉयज हो गए, ठीक है। 11 बॉयज कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 6 डेज में करते हैं, 6 डेज में करते हैं, ठीक। थर्ड लेना है, 2 आदमी है, ठीक है, तो 2 आदमी बराबर कितने बॉयज हो जाएंगे, 6 बॉयज हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, 6 बॉयज प्लस ऑलरेडी हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज आर देयर, 5, तो ये 5 बॉयज हो गए, ठीक है। दैट मीन्स सम ऑफ दिस 11 बॉयज, अगेन 11 बॉयज कितने दिन में काम खत्म करेंगे, क्वेश्चन मार्क से। देखिए यहां भी है कि 11 बॉयज आर कंप्लीट द वर्क विद इन 6 डेज, तो यहां भी सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 डेज ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैं सेकंड और थर्ड को चूज करके बनाते हैं, क्या सेकंड और थर्ड से बन जाएगा, यस ये भी बन जाएगा, सेकंड और थर्ड से बनाते हैं। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड, दिस इज सेकंड, 5 मैन, तो 5 मैन इज इक्वल टू कितने बॉयज हो जाएंगे, अभी मैंने बताया 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज, तो 5 इंटू 3 हो जाएंगे, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 बॉयज, ठीक है। ऑलरेडी कितने बॉयज दिए हुए, सेकंड में 5 बॉयज दिए, सॉरी 7 बॉयज दिए हुए, तो 7 कर दीजिए, दिस इज 7 बॉयज, तो ये हो गए 15 प्लस 7 22 बॉयज, क्लियर। अब थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2 मैन दिया है, तो 2 मैन को बॉय में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 इंटू 3 बराबर 6 बॉयज, प्लस कितने बॉयज पहले से दिए हैं 5, तो ये हो गए 11 बॉयज, ठीक। चलिए बॉयज कर देते हैं और डेज कर देते हैं। 22 लड़के कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 3 दिन में, 22 लड़के 3 दिन में काम खत्म करते हैं। यहां 11 लड़के हैं, तो 11 लड़के हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया है, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन 22:11 proportionate x is to 3. This is mean terms, 11 into x is equal to external terms, 22 into 3, x is equal to 22 into 3 divided by 11. Now x is equal to 11 to the 6 days, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और लास्ट में फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होता है या किसी नए टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, और इट इज पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।